जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। दुनिया भर में लगभग सभी धर्मों में सांपों को पूजा जाता है। सभी धर्मों में सांपों की पूजा होती है। हमारे धर्मशास्त्रों में सांपों के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। सांपों की कुछ ऐसी जानकारियां जिन्हें कोई नहीं जानता है, वह जानकारियां भी धर्मशास्त्रों में उपलब्ध है। 12 प्रकार के सर्पों का वर्णन तो काल सर्प दोष में है। मित्रों, हम यहाँ चर्चा करेंगे नागमणि पर। नागमणि क्या होती है, नागमणि किसे कहते हैं। आज भी यह माना जाता है कुछ सांपों के सिर में छेद होता है जिसमें लाइट सेंसर लगा रहता है जो चमकता है। कुछ समय पहले तक ऐसा माना जाता था कि इस तरह के सांप जिनके सिर में छेद होता है, इस तरह के सांप आज से करोड़ों वर्ष पूर्व इस पृथ्वी से विलुप्त हो गए। पर हाल ही में वैज्ञानिकों ने ऐसे संकेत दिए हैं कि इस तरह के सांप होते हैं। आज बहुत सारी दवाइयों को बनाने में सांप के विष का प्रयोग होता है। इस विष का जब शोधन किया जाता है तो यही विष औषधि बन जाता है। प्रोटीन के जटिलतम स्रोतों में विष का नाम भी आता है। यह प्रोटीन का भरपूर स्रोत है। नागमणि मतलब एक ऐसा पत्थर जो कोबरा से निकलता है। नागमणि को कीमती पत्थर भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे रत्न मानते हैं, पर यह रत्न नहीं, बेशकीमती पत्थर है। एक ऐसा पत्थर जो रत्न से कई गुना महंगा है। सांप सांपिनी के संयोग से सांप पैदा होता है, यह तो साधारण बात है। पर क्या सांप पत्थर पैदा करते हैं? वास्तव में यह अद्भुत है, पर यह सत्य है। जब एक कोबरा बूढ़ा हो जाता है तब उसके लिए शिकार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। शरीर में विष तो बनता है, पर पहले जैसी स्फूर्ति न होने के कारण वह शिकार नहीं कर पाता, उस विष का प्रयोग नहीं कर पाता। शिकार करने का सामर्थ्य न होने के कारण वह विष को धीरे धीरे अपने सिर के छेद में जमा करने लगता है। लंबे अंतराल के बाद वह विष एक चमकीले पत्थर का रूप ले लेता है। यह चमकदार पत्थर ही नागमणि कहलाता है। इसे नागमणि कहते हैं। तारों की रोशनी में ही यह नागमणि चमकती है। नीले तथा हरे रंग का यह प्रकाश पुंज पैदा करती है। कुछ जानवर इस प्रकाश पुंज को देखकर इससे प्रभावित होकर या इसे भोजन समझकर इसके नजदीक आकर सांप की जद में आ जाते हैं, जिसे खाकर के वे अपना पेट भरता है। साधारणतया सांप 12 से 14 दिन में एक बार भोजन करता है, पर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अंतराल भी बढ़ता चला जाता है और बुढ़ापे में सांप लगभग 30 दिन में, 1 महीने में एक बार भोजन करता है। एक जगह बैठा रहता है, प्रकाश की तरह चमकता है और उस प्रकाश पुंज से प्रभावित होकर के जो छोटे जीव उसके पास आते हैं वे उन्हें खा पी करके अपना पेट भरता है। कुछ लालची लोग सांप के सिर से नागमणि निकालना चाहते हैं। वह सोचते हैं अगर हमारे पास नागमणि होगी तो हम धनाढ्य हो जाएंगे, हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। पर उन्हें यह सोचना चाहिए कि यह सांप की संपत्ति है, हमारी नहीं। कुछ लोग इस तरह के सांपों को खोजते हैं और उनके सिर से नागमणि को खींचने की कोशिश करते हैं। पर जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए यह मणि किसी काम की नहीं। उनके लिए यह एक अपरिपक्व पत्थर है। अपरिपक्व अर्थात जो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ। जब यह पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो सांप खुद इसे गिरा देता है। यह मणि कोबरा सांप के बिल में मिलती है। यदि उन जगहों पर जाकर के खोजा जाए जहाँ सांपों ने बिल बनाया है, वहाँ जाकर के यदि खोजा जाए तो यह नागमणि मिल सकती है। एक बार की बात है, मैं छोटा था और एक सांप दिखाने वाला आया। मैं भी लोगों के साथ उस सपेरे को, सांप को देखने लगा। तभी बीच में से देखने वालों में से एक आदमी बोला कि अरे ये तो कोबरा है, क्या ये मणिधारी है? सपेरा बोला नहीं, मणिधारी सांप या तो आपको नागपाड़ में मिलेगा या फिर दक्षिण भारत में। शास्त्र कहते हैं कोई भी प्राणी हो उसे सांप का वध नहीं करना चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो वह पाप का भागी है। वैसे सांप के संस्कार का 3 रात का शौच होता है। शौच की जो विधि है वह विधि शौनक ऋषि ने बताई है। शास्त्र कहते हैं सर्प संस्कार करते त्रिरात्रमा शौचम। सर्प संस्कार का 3 रात का शौच होता है। यदि इस जन्म में या पूर्व जन्म में किसी ब्राह्मण ने सर्प का वध किया है तो वह अपने पाप को सभी से कहे और 14 कृच्छ व्रत करे
कृच्छ नाम का एक व्रत होता है, वह व्रत करे। ब्राह्मण को लोह दंड का दान या उसके निमित्त मूल्य दे। कोई शंका करे महाराज हमने पूर्व जन्म में सर्प का वध किया तो उस वध का पता हमें इस जन्म में कैसे लगेगा। बताते हैं ऐसी स्थिति में वह सर्प स्वयं दर्शन देकर, चाहे प्रत्यक्ष रूप में अथवा स्वप्न में आकर के वह दर्शन देगा और भयभीत करेगा। नाग पंचमी के दिन सर्प का पूजन करके यही तो कहा जाता है कि हे सर्प देवता, आप अभय को देने वाले हैं, भय का नाश करने वाले हैं। मेरी पूजा से प्रसन्न होकर के आप मुझे भय मुक्त कीजिए, अभय दान दीजिए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं सर्प का वध करने पर आयस अर्थात नुकीली छड़ी का दान करें, नुकीली लोहे की छड़ी का दान करें। जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव।